सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल प्रथम सूत्र प्रारंभ हो गया था और सूत्र में 16 पदार्थ महर्षि गौतम ने गिनाए। अब जिस क्रम से ये आ रहे हैं और जिस तरह से सूत्र में इनको पढ़ा गया है उसके विषय में थोड़ा परिचय देते हैं कि पीछे का किसी को पूछना है कोई विषय तो यहां कहा गया कि निर्देशे यथा वचनम विग्रह। सूत्र में जो निर्देश किया गया है पदों का प्रमाण प्रमेय आदि, इसमें इनका विग्रह कैसे करेंगे, क्योंकि समास जब करते हैं तो एक एक पद को अलग अलग करके बोलते हैं और अलग अलग करके बोलेंगे तो जिसकी संख्या जितनी होगी वैसा ही उसमें वचन आएगा। अब यहां इन्होंने किस तरह से लिया है इसको कि इन्होंने अपने सूत्रों में आगे जो सूत्र आएंगे और उसमें जब प्रमाण का सूत्र आएगा तो वहां कौन सा वचन है उसको लेंगे। यहां प्रमेय का जब सूत्र आएगा वहां कौन सा वचन है उसको लेंगे। जैसे प्रमाण का सूत्र आगे आएगा प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि, तो कौन सा वचन हुआ, बहुवचन। इसलिए यहां कैसे बोलेंगे, अब ये द्वंद्व समास है ये, यहां कैसे बोलेंगे प्रमाणानि च लगाते जाएंगे सबके आगे। प्रमेय का जब सूत्र आएगा वहां आएगा आत्म शरीरेन्द्रियार्थ बुद्धि मनः प्रवृत्ति दोष प्रेत्य भाव फल दुखाप वर्गास्तु प्रमेयम, वहां एक वचन है, नपुंसकलिंग है। तो यहां भी कैसे बोलेंगे प्रमेयम च प्रमाणानि च प्रमेयम च, इस तरह से। ऐसे ही आगे के शब्दों में भी जो सूत्रों में जैसे जैसे इन्होंने पढ़ा है आगे उसी प्रकार से। तो संशयश्च ये उसमें आएगा पुल्लिंग में है, प्रयोजनम च दृष्टान्तश्च सिद्धान्तश्च अवयवश्च तर्कश्च निर्णयश्च, ऐसे करके अंत में फिर बोलेंगे। कहां तक करेंगे ये समास, निग्रह स्थान तक है, निग्रह स्थानानि च, यहां तक बोलते हुए ये समास कौन सा कहलाएगा, द्वंद्व। इसलिए आगे स्वयं कहा इन्होंने कि चार्थे द्वंद्व समासः, सूत्र ही है पाणिनि का, चार्थे द्वंद्वः। तो च के अर्थ में, चार्थे का अर्थ है च के अर्थ में, च का अर्थ क्या होता है और ऐसे बोलते हैं, प्रमाण और प्रमेय और संशय, ऐसे ये च का अर्थ हो गया। तो च के अर्थ में इन्होंने समास किया है द्वंद्व समास। और जैसा जैसा जो वचन, एक वचन या द्विवचन या बहुवचन सूत्रों में जैसे इन्होंने बोला है उसी प्रकार से यहां पर विग्रह कर लेंगे। तो निर्देश यथा वचनम विग्रह चार्थे द्वंद्व समास। अब इसमें निग्रह स्थान जब वहां तक एक शब्द बना लिया तो उसमें एक विभक्ति दी हुई है। कौन सी विभक्ति दिखाई दे रही है सूत्र में, निग्रह स्थानानाम। कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। तो षष्ठी अनेक अर्थों में आती है, यहां कौन से अर्थ में है, तो उत्तर दिया है कि प्रमाणादीनाम तत्वम इति शैषिकी षष्ठी। प्रमाण पहला शब्द ले लिया, आगे आदि लगा दिया, अर्थात पूरा सूत्र बोल करके निग्रह स्थानानाम
ऐसे करके प्रमाणाधीनम का तात्पर्य क्या हुआ, प्रमाण से लेकर के निग्रह स्थान तक जो एक पूरा शब्द बना, इसमें षष्ठी लाएंगे तो क्या बनेगा, निग्रह स्थाना नाम, प्रमाण से लेकर के यहां पूरा बोल करके सूत्र। तो ये जो षष्ठी है कैसी है, तत्वम के साथ इसको जोड़ा गया है। आगे सूत्र शब्द आ रहा है तत्व ज्ञानात्, अर्थात इनके तत्व ज्ञान से। तो इनके तत्व ज्ञान से इसे कहते हैं शैषिकी षष्ठी, शेष अर्थ में, अर्थात किसी अन्य अर्थ में न होकर के जब कोई भी अर्थ नहीं बचता है तो शेष अर्थ में उस षष्ठी को लेते हैं और उसे बोलते हैं शैषिकी षष्ठी। तो शैषिकी षष्ठी का यहां पर प्रयोग किया गया है निग्रह स्थाना नाम इसमें। अब तत्व ज्ञान शब्द को लिया, तत्व ज्ञान में भी समास होगा। हम हिंदी में क्या अर्थ करेंगे तत्व ज्ञान का, तत्व का ज्ञान, यही तो अर्थ हुआ ना। तो हिंदी में का बोला हमने और का षष्ठी में ही आता है, तत्व का ज्ञान, तत्वस्य ज्ञानम। अब यहां भी षष्ठी कैसे हुई है, क्योंकि तत्वस्य यहां भी षष्ठी का प्रयोग किया गया। ऐसे ही एक शब्द दूसरा भी आगे आ रहा है, दोनों को एक साथ ही ले लेंगे, निःश्रेयसाधिगम। इसका क्या अर्थ हुआ, निःश्रेयस का अधिगम, अर्थात उसकी प्राप्ति, अधिगम कहते हैं प्राप्ति के लिए। तो निःश्रेयस की प्राप्ति, तो ये भी षष्ठी हो गई, निःश्रेयसस्य अधिगमः। तो निःश्रेयसस्य में षष्ठी और तत्वस्य में षष्ठी, ये दोनों भी क्या शैषिक षष्ठी हैं, ये प्रश्न उठेगा। तो कहा कि तत्वस्य ज्ञानम निःश्रेयस्य अधिगमः इति कर्मणि षष्ठ्यौ, ये कर्म में षष्ठी है। आपको लगेगा कर्म में द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए, षष्ठी कैसे हो गई, तो कर्म में भी षष्ठी होती है। कैसे होती है कर्म में षष्ठी, कि जिस शब्द के साथ हम उसको जोड़ रहे हैं, जैसे तत्व को जोड़ा ज्ञान के साथ में, निःश्रेयस को जोड़ा अधिगम के साथ में। अब थोड़ा ही व्याकरण का विषय आ गया यहां पर। तो जिस शब्द के साथ में हम जोड़ रहे हैं वो शब्द कैसा है ये देखना होता है। वो शब्द तीसरे अध्याय के प्रत्यय ला करके, अर्थात कृदंत बनाया जाएगा, इसको कृत प्रत्यय ला करके इसको बनाते हैं। ज्ञान शब्द ल्युट प्रत्यय ला करके बना, ये भी कृत प्रत्यय है। अधिगम शब्द ये भी अप्रत्यय ला करके बना, ये भी कृत प्रत्यय है। तो ये अधिगम और ज्ञान ये दोनों शब्द हो गए कृदंत। और कृदंत के साथ में जब कोई अन्य शब्द आता है और वो कर्म के रूप में आ रहा हो, जैसे ज्ञान किसका होगा, तत्व का। और तो ज्ञान में जो जानना जो धातु है, ज्ञान एक क्रिया है ये, और उस ज्ञान रूपी क्रिया का कर्म कौन हुआ, किसको जानेंगे, तत्व को। तो तत्व कर्म हो गया। ऐसे ही अधिगम प्राप्ति, प्राप्ति करना, तो प्राप्ति करना रूपी क्रिया का कर्म कौन होगा, निःश्रेयस। ये दोनों कर्म हो गए ना। इसलिए तो कृदंत शब्द के साथ में जब कोई कर्म आता है उसमें षष्ठी होती है। सूत्र है कर्तृ कर्मणो कृति, तो षष्ठी हो गई। तत्वस्य ज्ञानम निःश्रेयसस्य अधिगमः, दोनों का समास कर दिया। अब ये समास कैसा कहलाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास। यहां तक हो गया, सूत्र पूरा बन गया, उसकी रचना का इन्होंने पूरी जानकारी दे दी। अब ये जो है प्रमाण से लेकर के निग्रह स्थान तक, इसके विषय में कहते हैं त एतावंतो विद्यमानार्थः। ये विद्यमान है सारे, ये अभावात्मक पदार्थ नहीं है, इतने सारे ये विद्यमान पदार्थ। अब इसमें कभी कभी ये भी शंका होती है, लोग कहते हैं कि न्याय दर्शन में, अर्थात न्याय दर्शनकार तो 16 पदार्थों को मानता है। कहने का तात्पर्य उनका भाव ये होता है कि वो तो अन्य पदार्थों को तो मानता नहीं। कणाद ऋषि वो 6 पदार्थों को मानते हैं। तो इस तरह से अंदर से ऐसा भाव निकलता है कि इन सब में मतभेद है। इन्होंने सारे पदार्थों को क्यों नहीं कहा,
ये इनकी गणना केवल 16 में आ रही है, वो 6 को मान रहे हैं, ये 16 को मान रहे हैं, कोई कितने को मान रहा है, ऐसा नहीं। क्योंकि न्याय दर्शनकार ये कह रहा है कि हमें जिन पदार्थों के विषय में चर्चा करनी है, तो हम अपने को अधिकृत कर रहे हैं कि हम इतने पदार्थों के विषय में चर्चा करेंगे। अन्य पदार्थ नहीं है इसका तो अर्थ निकलेगा ही नहीं। ऐसे अन्य भी हैं, अन्य पदार्थों पर अन्य ऋषियों ने चर्चा की है, तो यहां जिन पर इनको चर्चा करनी है उनके विषय में बताया कि एतावंतः, वो इतने हैं, हम इनके अतिरिक्त और चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन औरों ने किया है उसका हमें कोई निषेध नहीं है। और यहां पर भी संकेत रूप में बीच बीच में ये कणाद के दर्शन को बीच में लाएंगे बार बार, क्योंकि अनुपूरक हैं, दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। अब इसमें देखें आप कि इन 16 पदार्थों में सुख शब्द आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या प्रमेयों में देखें आप, जिन प्रमेयों की चर्चा आगे आएगी 12 प्रमेय, वहां पर आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन इत्यादि हैं, वहां दुख शब्द तो आ गया है लेकिन सुख नहीं आ रहा है। और जबकि पीछे इन्होंने क्या कहा था, कल के पाठ में आया था ना कि अर्थ कितने होते हैं, अर्थ कौन कौन से हैं, सुख और सुख के हेतु, दुख और दुख के हेतु। तो सुख का तो उन्होंने किया है, वर्णन कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि वो अन्य पदार्थों को मान नहीं रहे जिसको इन्होंने नहीं कहा हो, लेकिन इनका जो विषय है वो इन्हीं पदार्थों के विषय में रहेगा, इन्हीं पर चर्चा होगी। तो एतावंतो विद्यमानार्थाः, ये जो इतने पदार्थ हैं विद्यमान वाले, येषाम अविपरीत ज्ञानार्थम यह उपदेशः। इतने पदार्थों का हमने जो यहां उपदेश किया है वो इसलिए कि इनका अविपरीत ज्ञान है, येषाम अविपरीत ज्ञानार्थम यह उपदेशः, क्योंकि इनका ज्ञान हमें ठीक ठीक प्रकार से हो जाए, हम उल्टा ज्ञान न कर लें, विपरीत ज्ञान न कर लें, यथार्थ ज्ञान करें इनका, तो अविपरीत ज्ञानार्थम, इनको ठीक ठीक प्रकार से जान लें, इसलिए यहां इनका उपदेश किया गया है। और सह अयम अनवयवेन तंत्रार्थ उद्दिष्टो वेदितव्यः। अब इन्होंने अपनी एक प्रतिज्ञा भी रख दी कि हमने अपने को इस सीमा में बांध लिया है और संपूर्ण रूप से, अवयव कहते हैं अलग अलग टुकड़े, और अनवयव संपूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से पूरा हमारा जो एक शास्त्र का जो प्रयोजन है, तंत्रार्थ, तंत्र का अर्थ, शास्त्र का प्रयोजन, वो हमने यहां उद्दिष्ट कर दिया, उसको जान लेना चाहिए। तंत्रार्थ उद्दिष्टो वेदितव्यः, यानी पूर्ण रूप से हमें जो कहना है इस पूरे शास्त्र में, हमने यहां संक्षेप से इस सूत्र में बता दिया। पूरे शास्त्र का प्रयोजन यहां उद्दिष्ट कर दिया गया है। अब इसमें जानने योग्य जो हमें जानना है, ये ठीक है, इन पर 16 पदार्थों पर चर्चा पूरी होगी, लेकिन मुख्य जानने योग्य इस अर्थ को कहने के लिए कौन सा शब्द आ रहा है इन 16 में? प्रमाण, प्रमेय आदि 16 पदार्थों में जानने योग्य इस अर्थ को कहने वाला शब्द कौन सा है? प्रमेय। प्रमेय कहते हैं जानने योग्य, तो इसका अर्थ हुआ कि और जो 15 हैं वो तो जानने योग्य है नहीं, उनका वर्णन करने की फिर क्या आवश्यकता रही? भाई जो जानने योग्य है उसी को बताना चाहिए, अन्यों की गिनती क्यों कराई जा रही है? तो अन्य जितने भी हैं वो उस जानने योग्य को ही तो जनाएंगे, उसके जनाने में सहायता करेंगे सारे ये, बिना उनके हम प्रमेय को जान ही नहीं पाएंगे। और उनमें सबसे मुख्य होता है प्रमाण, बिना प्रमाण के प्रमेय नहीं जान सकते। अब यहां जो प्रमेय आएंगे, जब प्रमेय तो जानने योग्य मुख्य जो हमारा लक्ष्य है, प्रमाण उसमें मुख्य सहायक है। हाँ, प्रमाण मुख्य सहायक है, अन्य भी सहायक हैं, यानी कि प्रमाण प्रयोग करने की स्थिति को लाना, हम प्रमाण क्यों प्रयोग कर रहे हैं, प्रमाण प्रयोग करने की आवश्यकता क्यों हुई, वो सारी स्थितियां, वो अन्य जो और 14 हैं वो सब बताएंगे। तो पूरा आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से ये।
अब यहां जो प्रमेय 12 आगे बताई जाएंगे उसका संक्षेप से यहां कहा कि आत्मादेह खलु प्रमेयस्य, क्योंकि यहां जो बात थी ना कि तत्व ज्ञान से निःश्रेयस की प्राप्ति होती है, तो तत्व ज्ञान से निःश्रेयस की प्राप्ति किनके तत्व ज्ञान से, तो पूरे 16 पदार्थ गिना दिए पीछे। लेकिन अब कह रहे हैं आगे कि इन 16 में से जो प्रमेय हैं वो सबसे मुख्य हैं, और उनके तत्व ज्ञान से वो कौन से हैं, आत्मा आदि। उसमें आत्मा पहला है, उसी के साथ में आदि शब्द लगा दिया। तो आत्मादेह खलु प्रमेय से तत्व ज्ञानात, आत्मा आदि जो प्रमेय आगे आएंगे उनके तत्व ज्ञान से निःश्रेयस अधिगमः, निःश्रेयस की प्राप्ति होगी। और ये कहां बताए जाएंगे, उत्तर दिया तच्च एतत् उत्तर सूत्रेण अनुद्यते। आगे जो सूत्र आ रहा है उसके द्वारा इनको कहा जाएगा। अनुद्यते का क्या मतलब, उद्यते, उद्यते, अनुद्यते, उद्यते, उद्यते क्या है, ये वद धातु का है, कर्मवाच्य में उद्यते, अनु लगा दिया, अनुद्यते। अर्थात यहां तो अभी संक्षेप बताया आत्मादेह, आगे विस्तार से इसका फिर अनुवाद किया जाएगा। अनुवाद का अर्थ क्या होता है, अनुवाद का क्या अर्थ होता है, मतलब पीछे। अनुवाद का अर्थ होता है पुनः कथन। शब्द पकड़ो सीधा, अनु माने पुनः, वाद माने कथन। अब हम जैसे ट्रांसलेशन को अनुवाद बोलते हैं, किसी अन्य भाषा में बोल देना उसको, प्राय इसी अर्थ में तो लेते हैं ये कि इस हिंदी के वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करो। तो वहां हम हिंदी के वाक्य को संस्कृत में पुनः कथन ही तो कर रहे हैं, इसलिए अनुवाद है वो। तो यहाँ आत्मा आदि का नाम लिया, आगे सूत्र में फिर बताएंगे, तो फिर बताना अनुवाद हो गया। तो उत्तर सूत्रेण अनुद्यते, उत्तर सूत्र से उसको बताया जाएगा। अब क्योंकि निःश्रेयस की प्राप्ति की बात हुई थी, तो निःश्रेयस की प्राप्ति में थोड़ी सी और बातें बताते हैं कि यहां इस शास्त्र में और अन्य शास्त्रों में भी ये शैली होती है कि शास्त्रकार क्या कहना चाहता है, क्योंकि सारे दर्शन ये दुखों की निवृत्ति की ही बात करते हैं, ऐसे ही यहां पर भी दुखों की निवृत्ति की बात आएगी, तो उसको 4 भागों में बांट देते हैं। पीछे भी जो शब्द आया था कि सुख और सुख का हेतु, दुख और दुख का हेतु, वो एक अलग दृष्टि से अर्थ को गिनाया। अब उसी को एक भिन्न दृष्टि से बोलते हैं। दुख शब्द को कैसे कहेंगे, हेय, क्योंकि दुख कैसा होता है, त्यागने योग्य। हेय का अर्थ है त्यागने योग्य। धातु कौन सी है इसमें, हेय, हेय हेतु, हान, हानोपाय, सब में एक ही धातु है चारों शब्दों में। कौन सी है, हा, जैसे कोई चोट लग गई हो। ओहाक त्यागे धातु है, ओहाक त्यागे, तो उसका हा बचता है। हा का अर्थ है त्याग करना, छोड़ देना, तो छोड़ने योग्य उसे क्या कहेंगे, हेय, वो हो गया दुख, दुख को ही छोड़ना चाहेंगे सब। और तस्य निर्वर्तकम, पहले कहा हेयम, फिर तस्य निर्वर्तकम, उसको उत्पन्न करने वाला। ये निर्वर्तक है, निवर्तक नहीं है, ध्यान रखना। नी और निर बहुत अर्थ में अंतर आ जाएगा। निवर्तक का अर्थ होगा हटाने वाला, निवृत्ति होती है नहीं, और निर्वर्तक का अर्थ होगा बनाने वाला, उत्पन्न करने वाला। तो दुख का हेतु अर्थात दुख का कारण, दुख का कारण ही तो दुख को उत्पन्न करेगा। तो हेय और तस्य निर्वर्तकम, इसी को योग शास्त्र में कैसे कहा है, तस्य निर्वर्तकम। इसको योग दर्शन में कैसे कहा गया, व्यास ने कैसे कहा, हेय हेतु। वहां शब्द है हेय हेतु, अर्थ वही है। वहां शब्द कौन कौन से हैं, हेय, हेय हेतु, हान, हानोपाय, सबके सूत्र अलग अलग हैं। हेय का सूत्र कौन सा है, और हेय हेतु का दृष्टि दृश्यो संयोगो हेय हेतु, और हान का
तद अभावात तदभावात् संयोगा भावो हानम तदृशे है कैवल्यम। और हानोपाय का विवेक ख्याति रविप्लवा हानोपाय। अब उन्हीं भावों को यहां पर हे को ज्यों का त्यों कह दिया है और हे हेतु कहा कि तस्य निर्वर्तकम, उसको उत्पन्न करने वाला। तो हे हेतु ही हुआ वो। तो दुख और दुख के साधन, ये दोनों बातें आ गई। अब आया हानम। और हानम भी कैसा? आत्यंतिकम। हान शब्द योग में भी आ गया। तो हान का अर्थ क्या हो गया? छूटने की अवस्था। जिससे हम छूटना चाह रहे थे वो छूटने की स्थिति आ गई है। और वो छूटने की स्थिति कहां होती है? जाकर के मोक्ष में, कैवल्य में। तो वही कैवल्य वहां कह दिया है। और यहां पर उसको हानम आत्यंतिकम, अर्थात सुख ही है वो। एक प्रकार से दुख की निवृत्ति ही सुख होती है। अंधकार का न होना वही प्रकाश की अवस्था होती है। तो हानम आत्यंतिकम, पूर्ण रूप से दुखों की निवृत्ति, ये हान हो गया। और तस्य उपायः, उसका उपाय, ये हान उपाय हो गया। अर्थात सुख और सुख का हेतु, उसका उपाय। अधिगंतव्य, तस्य उपायः अधिगंतव्य, उस सुख को प्राप्त करने का उपाय जानना चाहिए। अधिगंतव्य इति एतानि चत्वारि अर्थपदानि। ये जो 4 भागों में पूरे विषय को बांटा गया, ये चारों चत्वारि अर्थपदानि, ये पद सम्यक बुद्ध्वा, ठीक प्रकार से जानकर, ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य क्या करता है? निःश्रेयसम अधिगच्छति, निःश्रेयस को प्राप्त कर लेता है। जिस मनुष्य को, जिस व्यक्ति को ये पता लग गया कि इसे दुख कहते हैं और इस दुख को उत्पन्न करने वाला ये है, तो कितनी सरलता से वो उस दुख के कारण को नष्ट कर लेगा। और यहां तक फिर सुख और सुख के कारण का भी उसको पता लग गया, तो उनकी प्राप्ति में लग जाएगा और दुख के कारणों को नष्ट करने में लग जाएगा। परिणाम क्या निकलेगा? फल क्या निकलेगा? निःश्रेयस की प्राप्ति अवश्य होनी है। ये यहां तक इन्होंने अपने उद्देश्य को बताया। अब जो सूत्र में, फिर सूत्र की ओर मुड़ रहे हैं, ये सूत्र में जो शब्द आ रहे हैं, इसमें एक शंका उठती है कि आप प्रमाणों का वर्णन करेंगे जिनके द्वारा हमको जानते हैं, और जिनको जानते हैं वो प्रमेय में ले लेंगे, तो फिर अन्य 14 पदार्थों की बताने की क्या आवश्यकता है? और यदि आप उनको बताना भी चाह रहे हैं, उनको जनाना भी चाह रहे हैं, तो वो अन्य 14 पदार्थ भी जानने योग्य हो गए या नहीं? अन्य 14 जानने योग्य हो गए, अर्थात प्रमेय बन गए। जब प्रमेय बन गए तो प्रमेयों में 12 गिनाए हैं, आप इन 14 को और डाल दीजिए। अलग से उनको क्यों कहा जा रहा है? जब आत्मा, शरीर, इंद्रिय आदि जो 12 प्रमेय हैं, उनको आपने प्रमेय की गिनती में डाला है, तो इन 14 को भी आप वहीं डालिए, तो केवल सूत्र इतना बन जाएगा, प्रमाण प्रमेयम, बस। या पूरा करना है तो प्रमाण प्रमेयस्य तत्वज्ञानान निःश्रेयसाधिगमः, प्रमाण और प्रमेय के तत्व ज्ञान से निःश्रेयस की प्राप्ति हो जाएगी। ये शंका उठती है। अब उसका ये निराकरण कर रहे हैं एक एक शब्द को लेकर के। कि तत्र कहां से प्रारंभ करेंगे? संशय कहां से प्रारंभ हुआ था? संशय से प्रारंभ हुआ है। प्रमाण प्रमेय, संशय क्या था? संशय ये हुआ कि आपने इन 14 को क्यों अलग से पढ़ा। वो शंका के रूप में ही संशय उठाया गया ना, आप वहीं सीधे रख देते प्रमेय में उनको। तो इसलिए उत्तर कहां से देंगे? अब ये शंका करने वाले के अंदर जो बात उठी है, शंका उठी है, वो प्रमाण प्रमेय के विषय में उठी है या संशय से प्रारंभ हुई है? संशय से प्रारंभ। तो संशय से ही उत्तर देना प्रारंभ किया कि तत्र संशयादि नाम पृथक वचनम। अभी शंका करने वाले का वाक्य बोल रहे हैं, ये वार्तिक है। ये तत्र संशयादि नाम पृथक वचनम अनर्थकम, अर्थात संशय आदि का पृथक वचन, अलग से कहना, प्रमेयों से या प्रमाणों से अलग कहना। अगर आपको इसमें कोई प्रमाण का सहायक लग रहा है तो उसको प्रमाण में डाल दीजिए,
प्रमेय दिखाई दे रहा है तो प्रमेय में डाल दीजिए। जैसे तर्क आएगा तो तर्क प्रमाण का अनुग्राहक बताया गया है, सहायक है, तो उसको ठीक है प्रमाण में डाल दीजिए। तो इनका पृथक वचन अनर्थक है। अब उसी शंका करने वाले की शंका को और खोला, क्योंकि तो वार्तिक था, वार्तिक को ये खोलते हैं, शैली है इनकी। जब भी कोई वार्तिक आएगा उसका अर्थ ये स्वयं करेंगे। वार्तिक तो इनका भाषा इनका अपना है। हाँ, इनके अपने ही वार्तिक हैं। ये होती है ऋषियों की शैली के पहले किसी बात को संक्षिप्त में कह दिया, फिर उसका विस्तार करते हैं। आपने सुना होगा लघु पाठ वृद्ध पाठ चलते थे पहले, तो वैसे इनका है। तो संशयादयो यथा संभवम, संशय आदि यथा संभव जहां जो आ जाए, जहां का मतलब प्रमाण में अथवा प्रमेय में, जहां जो आ जाए, प्रमाणेषु प्रमेयेषु च अंतर्भवंतो, अंतर्भवंतः उनके अंदर आते हुए, ये न व्यतिरिच्यन्ते, ये कोई अलग से तो इनका अस्तित्व फिर रहेगा नहीं, अर्थात इनकी आवश्यकता तो है नहीं, उनसे पृथक तो है नहीं ये, क्योंकि आप उनको जनाएंगे तो प्रमेय में आएंगे, कोई जानने का साधन उसमें से होगा वो प्रमाण में आ जाएगा, तो उनसे अतिरिक्त तो ये कोई लग नहीं रहे, तो आपने इनको अलग से क्यों पढ़ा, ये शंका उठाई। शंका करने वाले की बात को स्वीकार कर रहे हैं। सत्यम एतत्, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, बात ऐसी ही है, अर्थात इनको अलग से पढ़ने की आवश्यकता। वहां गीता में नहीं आता एक बार कि वो अर्जुन प्रश्न उठा रहा है कृष्ण के सामने कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। तो क्या कहा उन्होंने, असंशयम महाबाहो, बिल्कुल ठीक कहा तूने, बिल्कुल संशय नहीं है, तेरी शंका बिल्कुल जायज है, नाजायज शंका नहीं है। तो यहां भी कहा सत्यम एतत्, बिल्कुल ठीक है ये। अब उसका उत्तर देते हैं, इमास्तु चतस्रो विद्या पृथक प्रस्थाना, 4 विद्याएं मानी गई हैं, और ये वर्णन आया है उसमें कौटिल्य अर्थशास्त्र में। तो वो 4 विद्याओं के नाम हैं आन्वीक्षिकी और आन्वीक्षिकी, वेद त्रयी दूसरी है ये, और तीसरी है वार्ता, और चौथी दंड नीति। आन्वीक्षिकी, वेदत्रयी, वार्ता, दंड नीति, ये 4 प्रकार की विद्याएं हैं। उसमें वेदत्रयी में तो हमारे चारों वेद आ गए। 3 शब्द इसलिए है वेदत्रयी क्योंकि 3 प्रकार के मंत्रों की उसमें रचना है। वेद 4 हैं संख्या में, लेकिन मंत्र कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। और इसका आता है पूरा विवरण मीमांसा दर्शन में। तो उसमें पहला प्रकार माना गया है ऋक्। मैं वेद का संहिता का नाम नहीं बोल रहा हूं, मंत्रों का प्रकार। तो पहला प्रकार है ऋक्, और ऋक् की परिभाषा क्या की गई है कि यत्र अर्थवशेन पाद व्यवस्था सा ऋक्। अर्थ के अनुसार जहां पादों की व्यवस्था होती है छंदों में, उन्हें कहते हैं ऋक्। और साम शब्द, ऋक् और साम, तो साम भी एक मंत्र का प्रकार हुआ। तो साम की परिभाषा की महर्षि जैमिनी ने कि गीतिषु सामाख्या, जो मंत्र गाए जाते हैं, जिनमें संगीत भरा हुआ है, जिनसे संगीत विद्या का भी उत्पादन होता है, वो मंत्र कहलाते हैं साम। और शेषे यजुः शब्द, जो और रह गए इनसे अतिरिक्त, वो सब प्रकार कहलाएगा यजुः। अब ये 3 प्रकार के मंत्र हैं 4 वेदों में, 4 पुस्तकों में, 4 संहिताओं में। तो इसे कहते हैं वेद त्रयी। एक ये विद्या हो गई, ये शुद्ध आध्यात्मिक विद्या कहलाती है। और वार्ता कहते हैं व्यापार की विद्या के लिए, जो व्यापार की विद्या है सारी वाणिज्य, वो वार्ता होगी। और दंड नीति, ये शासन विद्या है राजाओं के लिए। अब रह गई आन्वीक्षिकी। तो आन्वीक्षिकी जो शब्द है ये इसी न्याय शास्त्र के लिए आता है, तर्क शास्त्र, तर्क विद्या, न्याय विद्या। अब इनका कहना क्या है? इनका ये कहना है कि यदि
हम सूत्र बनाते कि प्रमाण प्रमेयस्य तत्व ज्ञानान निःश्रेयसाधिगम, इतना सूत्र बना देते तो क्या होता कि फिर ये केवल एक, क्योंकि निःश्रेयस की प्राप्ति को हम बताएंगे कि इनके ज्ञान से निःश्रेयस की प्राप्ति हो जाती है, तो ठीक है, फिर तो ये केवल आध्यात्मिक विद्या हो जाती है आपकी। जैसे अन्य ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, वो भी आध्यात्मिक विद्या के ही कहलाते हैं। तो वेदत्रयी में अर्थात आध्यात्मिक विद्या में ही इसकी गणना हो जाएगी। फिर ये अलग से कोई विशेष महत्व नहीं रहेगा इसका, बस आध्यात्म विद्या का ही मात्र ये शास्त्र है, इतना ही कह करके बात समाप्त हो जाएगी। लेकिन हम इसको इन तीनों से अलग करना चाह रहे हैं, और अलग करना चाह रहे हैं तो कुछ अलग दिखाना भी पड़ेगा अपने को स्थापित करने के लिए। तो इसलिए पहले कहा कि इमास्तु चतस्रो विद्या पृथक प्रस्थान, ये जो 4 विद्याएं हैं, आन्वीक्षिकी, वार्ता और दंड नीति और ये वेदत्रयी, ये पृथक प्रस्थान, पृथक पृथक विषय का प्रतिपादन करने वाली हैं। इनके चारों के विषय पृथक पृथक हैं। और क्यों हैं ये? उत्तर दिया कि प्राण भृताम अनुग्रहाय उपदिश्यन्ते, प्राणियों के अनुग्रह करने के लिए इन चारों विद्याओं का उपदेश किया गया है। प्रारंभ में परमात्मा के द्वारा और बाद में फिर ऋषि परंपरा के द्वारा चला आ रहा है, इन सब का उपदेश किया गया है। यासाम, जिनमें, जिन विद्याओं में, जिन 4 विद्याओं में, चतुर्थी इयम आन्वीक्षिकी न्याय विद्या, ये चौथी जो है, वहां गिनती जो कराई है कौटिल्य अर्थशास्त्र में, वहां तो आन्वीक्षिकी का पहले वर्णन है, लेकिन यहां चौथी का तात्पर्य, क्योंकि इसको अपने वाली को चौथी बोल रहे हैं यहां पर, ये कि 3 विद्याएं अलग हो गई, और चौथी ये जो न्याय विद्या है, आन्वीक्षिकी विद्या, इसको न्याय विद्या कहते हैं। अब न्याय विद्या कहते हैं, आन्वीक्षिकी नाम भी इसी का ही है, क्योंकि आन्वीक्षिकी जो है ये अन्वीक्षा शब्द से बनता है। आन्वीक्षिकी शब्द अन्वीक्षा शब्द से बनता है, और अन्वीक्षा में अनु और ईक्षा। अब पहले ईक्षा को पकड़ो, देखो किसी शब्द का अर्थ करने के लिए हम टुकड़े कर करके फिर एक तरफ से प्रारंभ करते हैं। आन्वीक्षिकी को तोड़ा हमने, अन्वीक्षा से बनाया गया ये, अन्वीक्षा को तोड़ा अनु और ईक्षा। अब पहले ईक्षा को समझेंगे, तो ईक्षा किस धातु से बनता है? ईक्ष दर्शन, दर्शन, ज्ञान, जानना, ठीक है ना। लेकिन हम सबका ज्ञान कैसा होता है? हम सबका ज्ञान किसी से हम प्राप्त करते हैं, हमारा सबका ज्ञान नैमित्तिक होता है, स्वाभाविक ज्ञान से हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो नैमित्तिक ज्ञान होता है ये। और नैमित्तिक ज्ञान किसी से हमने और से प्राप्त किया है, तो हमारा ईक्षण नहीं है, क्या है ये? अन्वीक्षण है हमारा। हम किसी और से बाद में, जो हमारा स्वाभाविक ज्ञान था, उस ज्ञान के आधार पर हमने बाद में कुछ और ज्ञान भी प्राप्त किया, तो बाद में अर्थ को कहने के लिए अनुशब्द का प्रयोग करते हैं, तो ये कहते हैं अन्वीक्षा। लेकिन अब यहां कैसे घटाएंगे न्याय विद्या में इसको, कि पहले हमने किसी वस्तु को देखा, उसका ईक्षण कर रहे हैं, लेकिन पता लगा कि जानकारी पूरी ढंग से हो नहीं पाई है, हम किसी और यंत्र को लाएंगे, या उसको ढंग से जान नहीं पा रहे हैं, किसी अन्य साधन को अपनाएंगे, कोई बहुत दूर की वस्तु है, बहुत धुंधली दिख रही है, हम दूरवीक्षण यंत्र को लाएंगे। इस तरह से जब किसी पदार्थ के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करनी होती है, तो उसे कहते हैं अन्वीक्षा। बहुत गहराई से उसकी तह तक पहुंचना है। इसीलिए गुरुजी ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं शास्त्र की जो है, ये हम किसी के साधन से जान रहे हैं, इसीलिए इसको यथार्थ में कहते हैं। जब हम समाधि में समाधिष्ट होकर के, जैसे महर्षि दयानंद को किसी अर्थ की शंका होती थी तो रोक करके समाधिष्ट होकर के तब पता लगा के जब लिखवाते थे, तो वही उनका अन्वीक्षण होता था उस काल में। हाँ, तो मतलब असली अर्थ तब निकलेगा जब हम लोग समाधिष्ट पहुंच जाएंगे, वो ज्ञान असली कहलाएगा। हाँ, तो ये समाधि तक ही पहुंचाने वाला है, लेकिन समाधि तक पहुंचने के लिए हमें एक अपना उद्देश्य बनाना पड़ेगा कि हम समाधि में क्या जानना चाह रहे हैं, वहां हमारी प्रवृत्ति कैसे हो, रुचि कैसे उत्पन्न हो। तो उन सब भूमिकाओं को बनाने के लिए, हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, हमारे संस्कारों को शुद्ध करने के लिए सारे शास्त्र हमारी सहायता कर रहे हैं।
तो इस तरह से अन्वीक्षा का अर्थ हो गया किसी पदार्थ के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करना। और अन्वीक्षया यत प्रवर्तते, अन्वीक्षा से जो प्रवृत्त होता है उसे कहते हैं आन्वीक्षिकी। ये विद्या, क्योंकि स्त्रीलिंग है तो आन्वीक्षिकी शब्द बनेगा। अच्छा, जो वेदत्रयी में आपने वो जैमिनी का उदाहरण बताया, कुछ लोग वेदत्रयी को 3 विषयों के आधार पर, ऋक् का ज्ञान, यजुर का कर्म, साम का उपासना, इस दृष्टि से भी तो विज्ञान भी है उधर आगे। हाँ, तो 3 जो है विषद 4 हो गए, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड, विज्ञान कांड। महर्षि ने लिखा हुआ है। हाँ, मतलब तई विद्या से मतलब ज्ञान कर्म उपासना 3 विषय होने का उसको वेदत्रयी कहते हैं, ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि इसका निर्णय जब कर दिया है ना महर्षि जैमिनी ने मीमांसा दर्शन में कि यत्रार्थ वशेन पाद व्यवस्था सा ऋक् गीतिषु सामाख्या शेषे यजुः शब्द, 3 सूत्र इकट्ठे ही आए हुए हैं, तो उसमें दिया हुआ है सब। तो यासाम चतुर्थी आन्वीक्षिकी न्याय विद्या, उसमें से ये न्याय विद्या आन्वीक्षिकी है ये। तो अब इसको क्यों अलग से कहा और ये संशय आदि पदार्थ आपने क्यों अलग से बताए, तो वो बता रहे हैं कि तस्याह पृथक प्रस्थानः संशयादय पदार्थ। ये संशय आदि जो हैं, संशय है, इसमें प्रयोजन है, ये सब गिनाए गए हैं सूत्र में। ये इस आन्वीक्षिकी विद्या को पृथक प्रस्थानः, पृथक विषय प्रतिपादन करने वाली बना रहे हैं। अगर ये हम शब्द नहीं रखेंगे संशय आदि इसमें, तो ये पृथक प्रस्थान अलग विषय का प्रतिपादन करने वाली है, ये सिद्ध नहीं हो पाएगा और ये केवल मात्र आध्यात्मिकी विद्या ही रह जाएगी और उससे हमें इसको पृथक करना है। अच्छा, फिर तो आध्यात्मिक रह जाएगी तो वेदत्रयी में आ जाएगी। हाँ, उसमें आ जाएगी फिर ये अलग से नहीं, कुछ नहीं है फिर ये। लेकिन यहाँ बुद्धि को बहुत तीव्र बनाना है। यहाँ मात्र ईक्षण से बात नहीं बननी है, ईक्षण के साथ साथ में अन्वीक्षण भी करना है। अन्वीक्षण कैसे करते हैं वो सारी विधि भी बतानी है, बहुत कुछ बताना है इस शास्त्र में। केवल आध्यात्मिक, ये ठीक है उद्देश्य तो अध्यात्म ही है, उद्देश्य तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि हमें निश्रेयस की प्राप्ति करवानी है, लेकिन वहां तक कैसे पहुंचेंगे, तो बुद्धि को तीव्र करना है। तो तेषाम पृथक वचनम अंतरेण, अगर इनका पृथक वचन न किया जाए, किनका, संशय आदि शब्दों का, तेषाम पृथक वचनम अंतरेण, इनके पृथक वचन के बिना, अंतरेण का अर्थ है बिना, अध्यात्म विद्या मात्रम इयम स्यात्, ये केवल अध्यात्म विद्या मात्र ही रह जाती, यथा उपनिषद, जैसे उपनिषद है उसी में नहीं गिनती हो जाती फिर आ जाते हैं। हाँ, तस्मात्, इसलिए संशयादि भी पदार्थ ही पृथक प्रस्थाप्यते, संशय आदि शब्दों के द्वारा इसकी पृथक प्रतिष्ठापना की जा रही है। अब संशय का महत्व क्या है, क्योंकि उसमें क्या आता है गीता में श्लोक, संशयात्मा तो आप विनाश करोगे हमारा संशय को आप बताओगे और संशय में हमें उलझाओगे तो हमारा तो विनाश होगा, फिर कहां से निश्रेयस की प्राप्ति होगी। तो संशय कितना महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा महर्षि दयानंद के जीवन काल में, जिसमें मूल शंकर नाम था उनका, और उनकी माता ने बता दिया कि ऐसे ऐसे शंकर की पूजा करने से वो सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। अब उस बात को सुन करके वो अपने कार्य में लग गए, उन्होंने तो माता की बात को सही मान लिया बिल्कुल। तो जिस समय माता ने या पिता ने उनको जानकारी दी कि इस मूर्ति में शंकर रहते हैं, सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, ये ज्ञान कैसा था उनका। पहले तो हम यहाँ प्रमाणों की दृष्टि से देखें, इसमें कौन सा प्रमाण का प्रयोग हुआ है जरा बताना। मूल शंकर को जो ज्ञान हुआ, देखो ज्ञान जहां भी होता है, पीछे वाक्य आ चुका है कल के पाठ में कि प्रमाणम अंतरेण न अर्थ प्रतिपत्ति, ये वाक्य याद कर लेना बिल्कुल, कि अगर कहीं पर अर्थ का ज्ञान हुआ है तो बिना प्रमाण के कभी नहीं होता। और प्रमाण ये 4 हैं हमारे सामने आगे आने वाले हैं। तो मूल शंकर को ज्ञान हुआ कि ये मूर्ति में शंकर हैं और ये सारी कामनाएं हमारी पूरी करते हैं, इनकी पूजा करने से ज्ञान हुआ। ये ज्ञान कौन सा है, प्रत्यक्ष प्रमाण है या शब्द प्रमाण है या अनुमान है या उपमान है?
तो ये हाँ, ये कहलाएगा शब्द प्रमाण, क्योंकि माँ ने शब्द बोला है। लेकिन प्रमाण तो यथार्थ ज्ञान कराते हैं। तो माँ के ऊपर तो यथार्थ उनको विश्वास प्रमाण जितने भी होते हैं ये तो यथार्थ ज्ञान को कराते हैं, लेकिन ये ज्ञान के यथार्थ था उनका? नहीं, यथार्थ तो नहीं कहा। देखो, प्रमाणों की परीक्षा भी फिर अन्य प्रमाणों से होती है। ये ठीक है कि माँ ने कहा, लेकिन शब्द प्रमाण की भी परीक्षाएं की जाती हैं बाद में, उसको प्रत्यक्ष करके या अनुमान से जान करके। लेकिन उस समय उनका ये ज्ञान निश्चयात्मक ही था, लेकिन भ्रमात्मक। निश्चयात्मक के दो भेद होते हैं, एक तत्वात्मक निश्चयात्मक, एक भ्रमात्मक निश्चयात्मक। ये भ्रमात्मक निश्चयात्मक ज्ञान था उनका कि इस तरह से जो माँ ने बताया है ये बात सत्य है, उनके लिए सत्य है। लेकिन अन्य कोई जो विद्वान पुरुष होगा वो कहेगा तो कितना कितना भ्रम पाला हुआ है ये अपने में है? कितना भ्रम है इसके अंदर, लेकिन उनके लिए निश्चय है वो। अब जब उन्होंने चूहों को कूदते हुए वो सारा भोग्य पदार्थ खाते हुए देखा, अब क्या अंदर उनके उत्पन्न हो रहा है ज्ञान? कौन सा ज्ञान उत्पन्न हो रहा है? अभी तत्वात्मक ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन पीछे जो माता से उन्होंने सुना था वो ज्ञान उनका हिल गया। और हिलना क्या है? वही संशय होता है। और ये संशय उनके जीवन में होना ये कल्याणकारक हुआ कि हानिकारक हुआ? संशयात्मा विनश्यति हुआ क्या? यहाँ पर उनका विनाश हो गया संशय पैदा करते। और आजकल के आपको प्रवचनों में ये जितने धर्मगुरु बने हुए हैं सब यही बताएंगे कि जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही मानना है, तुम्हें संशय बिल्कुल नहीं करना है। संशय जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं वो संशय से ही प्राप्त करते हैं, कि संशय ना हो तो हमें कुछ मिलेगा। तो संशय का बहुत महत्व है जीवन के अंदर। संशय होने पर ही हम विशेष ज्ञान की प्राप्ति में प्रयास करते हैं फिर। तो इसीलिए अब कहा यहां पर कि देखो, संशय दो अवस्थाओं में उत्पन्न नहीं होगा। कौन कौन सी दो अवस्थाएं? वो स्वयं बता रहे हैं कि तत्र न अनुपलब्धे न निर्णीते अर्थे। अनुपलब्ध और निर्णीत, अनुपलब्ध और निर्णीत। देखो, कोई ज्ञान, अब देखो संसार में अनंत पदार्थ हैं, हम कितनों को जानते हैं? बहुत थोड़ा। अच्छा, जिनको नहीं जान रहे हैं, जो हमारे ज्ञान का विषय बने ही नहीं है अभी, उनके विषय में कोई संदेह हो रहा है? किसी ने रस्सी और सांप, जिसको जो भी कह रहे हैं टेढ़ा मेढ़ा पदार्थ, देखा ही नहीं है, क्या वो सोचेगा कि रस्सी है कि सांप है? जब सामने ही नहीं आया, देखा ही नहीं है। तो अनुपलब्ध अर्थ में जो अर्थ अभी, क्योंकि प्रारंभ में पहला वार्तिक कौन सा था? प्रमाणतः अर्थ प्रतिपत्तौ प्रवृत्ति सामर्थ्यात् अर्थवत् प्रमाणम। तो प्रमाण से हमने कुछ जाना तो पहले, तब उसमें हम प्रवृत्ति की सामर्थ्य करेंगे। लेकिन यहां जब उपलब्धि ही नहीं है, वो विषय हमारे सामने ही नहीं है, तो वहां न्याय की प्रवृत्ति नहीं होगी, प्रमाणों की प्रवृत्ति नहीं होगी। अच्छा, और न निर्णीते अर्थे। अब निर्णय कर लिया, निर्णय हो चुका है। जैसे आपका नाम यजदेव जी है, अब स्वामी यज्ञानंद जी हो गया। लेकिन क्या कोई यहां संदेह करेगा? संदेह कहां होता है? अरे ये तो निर्णय हो चुका है, हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं यहां बोल रहा हूं, क्या आपको संशय हो रहा है कि आचार्य जी बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? जितना जितना हमें ज्ञान पूरा पूरा हो गया, जिस विषय का प्राप्त कर लिया है, वहां संशय की प्रवृत्ति नहीं। अर्थात वहां भी हमें किसी अन्य प्रमाण को प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। जो ज्ञान प्राप्त हो चुका है, हस्तामलकवत, हाथ में आंवला रखा है, क्या और किसी प्रमाण की आवश्यकता है? तो रखा है, दिखाई दे रहा है। तो निर्णीत अर्थ में न्याय की प्रवृत्ति नहीं होती, और अनुपलब्ध अर्थ में भी न्याय की प्रवृत्ति नहीं होती। तो कहां होती है? आगे कहा कि किमतर ही कि संशयिते अर्थे। जहां अर्थ संशयित है, संशय उत्पन्न हो गया है, वहां हमें प्रमाणों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए संशय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और आगे एक वार्तिक भी नहीं, सूत्र दे रहे हैं पहले तो, कि सूत्र स्वयं आएगा इनका यथोक्तम, जहां संशय का लक्षण किया जाएगा। ये प्रत्येक पदार्थ के लक्षण का एक एक सूत्र आगे आना है इसमें से।
तो संशय का सूत्र आएगा कि विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम निर्णय, अर्थात नहीं निर्णय का सूत्र है ये, लेकिन निर्णय के सूत्र में संशय की आवश्यकता को बताया गया है कि हम जब किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो कैसे पहुंच पाते हैं। एक प्रक्रिया होती है उसकी, कैसे कि पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम विमृश्य, एक पक्ष होता है और दूसरा प्रतिपक्ष, और प्रतिपक्ष हमेशा पक्ष से विरोधी ही होगा, अर्थात एक हमारा विचार और एक दूसरा उससे विपरीत विचार। और वही बातें यदि हमारे अंदर ही उठने लगे दोनों, जैसे कि ये रस्सी है या सांप है, तो एक रस्सी का ज्ञान और एक सांप का ज्ञान, ये दोनों ज्ञानों का अधिकरण दो मनुष्य नहीं है, एक ही है, एक के ही अंदर ये दोनों बातें उठ रही हैं। अब वहां पर हम संशय की स्थिति में आ जाएंगे कि ये रस्सी है या सांप है। ऐसे ही जब चर्चाएं हो रही हैं किसी विषय पर, तो हमने कोई विषय उठाया और दूसरे ने भी यदि वही विषय उठा लिया तो चर्चा बढ़ेगी आगे? बढ़ेगी नहीं। मैंने कहा ईश्वर सर्वव्यापक है, दूसरे ने भी कह दिया ईश्वर सर्वव्यापक है, तो ठीक है भाई चलो उठो अपना अपना काम करो, फिर बात पूरी हो गई। लेकिन दूसरे ने कहा कि ईश्वर एकदेशी है, हमने कहा ईश्वर सर्वव्यापक है। अब यहां पर चर्चा प्रारंभ हो जाएगी। क्या करने के लिए? निर्णय करने के लिए। परमात्मा एक देशी तो संशय हुआ कि ईश्वर सर्वव्यापक है या एकदेशी है, यहां पर फिर पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की स्थापना करके दोनों के द्वारा हम निर्णय पर पहुंचते हैं। इसलिए संशय की आवश्यकता अनिवार्य है। तो विमर्श का अर्थ है यहां पर संशय करके। विमर्श का अर्थ संशय होता है। जैसे आपने वाक्य सुना होगा कि हम क्या कर रहे हैं बैठ के, भाई देखो आज ये विषय लिया है हमने, आज इस विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं। तो विचार विमर्श क्या है? विचारों को तो ला रहे हैं सामने, लेकिन विचारों को इस बिंदु से भी देख रहे हैं, इस बिंदु से भी देख रहे हैं, ये है विमर्श। तो विमर्श का शाब्दिक अर्थ है संशय। तो विमृश्य अर्थात संशय करके और पक्ष प्रतिपक्ष से फिर उसका अर्थ का अवधारण करते हैं, उसको निर्णय कहते हैं। तो निर्णय करने में संशय की आवश्यकता अनिवार्य है। इसके मतलब आचार्य जी, मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो दो स्थितियों में जो शंका नहीं उत्पन्न होती है, तो मतलब है कि हम पूरा समझ गए हैं। हाँ। या पूरा बिल्कुल नहीं पढ़ा, या तो अनपलब्ध है या निर्णीत। लेकिन अभी तक वाला बीच में है, आपको ज्यादा पढ़ा है आधा नहीं समझ। हाँ, तो आज किसी ने शंका नहीं उठाई थी कल के पाठ में, तो कल का पाठ या तो गायब हो गया पूरा या फिर पूरा ही पहुंच गया है, अंतःकरण तक पहुंच गया है, जीवात्मा तक है। दो में से एक बात तो नहीं है। तो विमर्श का स्वयं इन्होंने अर्थ बताया, विमर्श संशय, स्वयं ही खोल दिया। और पक्ष प्रतिपक्ष, ये पक्ष प्रतिपक्ष जो सूत्र में आया हुआ था, इसी में जो दिया था अभी उदाहरण में, तो इसका भी अर्थ किया कि न्याय प्रवृत्ति, इसी को कहते हैं न्याय की प्रवृत्ति। क्योंकि न्याय शब्द बार बार यहां आ रहा है, ये इसको भी थोड़ा समझें कि यहां इस शास्त्र में न्याय से मुख्य रूप से जो अर्थ निकलेगा वो है अनुमान प्रमाण। प्रमाण तो चार आएंगे, लेकिन मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि ये पूरा शास्त्र अनुमान प्रमाण पर ही केंद्रित है। और अनुमान प्रमाण का प्रयोग दो तरह से होता है। यदि व्यक्ति को स्वयं को समझाना है, जैसे मान लो किसी एक मनुष्य ने, दूसरा कोई पास में नहीं है उसके, और जा रहा है, कहीं धुआं दिखाई दिया, तो धुआं का उसने प्रत्यक्ष किया, और धुआं के प्रत्यक्ष से क्या जाना उसने कि यहां अग्नि है। अच्छा, अब इसको ये ज्ञान तो उसको हो गया ना। अब ये ज्ञान जब उसको हो गया तो क्या वो ये भी कहेगा कि जैसे रसोई में, ये मतलब उसके अंदर भावनाएं आएंगी क्या? कुछ नहीं। अर्थात न तो वो अपनी प्रतिज्ञा का प्रयोग करेगा और न ही हेतु देगा उसमें, क्योंकि लिंग को देखते ही लिंगी का ज्ञान उसको हो गया है। इसे कहते हैं स्वार्थानुमान। वहां पूरे 5 वाक्यों का प्रयोग नहीं करते हैं, पंचावयव आएंगे आगे चल करके। ये इस शास्त्र में पंचावयव की इतनी चर्चाएं होंगी कि बहुत विस्तार से इनका वर्णन आएगा। अनुमान प्रमाण के ही होते हैं ये 5 टुकड़े, 5 अवयव। लेकिन एक होता है परार्थानुमान। परार्थानुमान में क्या है कि हम दूसरे को समझाते हैं, कोई बात जिसको नहीं पता है उसको बताते हैं।
जब उसको बताते हैं तो पांचों अवयवों का प्रयोग करना होगा। ऐसे ही जब दो पक्ष प्रतिपक्ष आपस में बैठे हुए हैं, विचार कर रहे हैं, तो हम अपने पक्ष की स्थापना में हेतु देंगे, उदाहरण देंगे, दूसरा अपने पक्ष की स्थापना में हेतु उदाहरण को देगा। अब यहां क्या हो रहा है, भिन्न भिन्न विषय हैं दोनों के, और दोनों एक दूसरे को समझा रहे हैं। मैं सामने वाले को समझा रहा हूं, सामने वाला मेरे को समझा रहा है। उसको अपनी बात पर विश्वास है, मुझे अपनी बात पर विश्वास है। लेकिन ये अनुमान प्रमाण जब दोनों प्रयोग करेंगे और नियम पूर्वक करेंगे तो एक का खंडित होना अनिवार्य है, और वही निर्णय कहलाता है। तो इस तरह से पक्ष प्रतिपक्ष न्याय प्रवृत्ति, ये न्याय की प्रवृत्ति, अनुमान प्रमाण की प्रवृत्ति पक्ष प्रतिपक्ष होने पर ही होती है, नहीं तो होगी ही नहीं। लेकिन आचार्य जी दोनों वास्तव में सत्य के निर्णय के जानने के लिए इच्छुक हो, तो हठी। हाँ, तो उसी को वाद कहते हैं। वादे वादे जायते तत्व बोध, तत्व निर्णय कह लो, बात वही है। तो वाद ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बोलने की शैली के जो अन्य प्रकार आएंगे, वाद है, जल्प है, वितंडा है, ये तीन आते हैं। इसको कहते हैं कथाएं, कथा शब्द। जैसे योग में हम धारणा, ध्यान, समाधि क्या बोलते हैं, संयम। संयम। यहां भी एक शब्द आएगा कथा, और कथा बोलते हैं तीन को इकट्ठा करके, वाद, जल्प, वितंडा। यानी वाद भी एक कथा है, जल्प भी एक कथा है, वितंडा भी एक कथा है। वहां तो ठीक है, तीनों को मिला करके संयम कहेंगे, लेकिन यहां कथा का प्रयोग तीनों में होता है, अलग अलग भी। तो पक्ष प्रतिपक्षो न्याय प्रवृत्ति ही। और इसी सूत्र में जो आया था शब्द अर्थावधारणम, उसको भी यही खोल दिया है। हालांकि सूत्र आगे आने वाला है, लेकिन प्रसंग आ गया है तो यहां भी खोल रहे हैं उसको। अर्थावधारणम ये क्या है कि निर्णय, ये निर्णय है, अर्थात तत्व ज्ञानम इति। तो सच अयम वह यह, ये वह कौन, संशय, संशय की बात चल रही है अभी कि सच अयम किम स्वेत इति, ये क्या है ऐसा, वस्तु विमर्श मात्रम, वस्तु के विषय में केवल विमर्श मात्र हुआ है। यहां विमर्श का अर्थ है साधारण ज्ञान, ये ध्यान रखना। पीछे जो विमर्श आया था वो संशय था, लेकिन यहां क्योंकि एक शब्द प्रकरण के अनुसार थोड़े अर्थ को बदलता है अपने, यहां विमर्श का अर्थ है सामान्य ज्ञान, सामान्य धर्मों का ज्ञान किसी पदार्थ के। तो वस्तु विमर्श मात्रम, जैसे हमने टेढ़ी मेढ़ी वस्तु को देखा तो वहां साधारण धर्म तो हमें दिखाई दे रहे हैं, सामान्य धर्म जो दो पदार्थों में घटते हैं, सांप में भी घटते हैं, रस्सी में भी घटते हैं, ये हुए सामान्य धर्म। और विशेष धर्म क्या होंगे, रस्सी का धर्म क्या होगा विशेष, सांप का धर्म क्या होगा विशेष, रस्सी का धर्म होगा विशेष के हमें थोड़ी उसमें ऐंठन दिखाई दे जाए, रस्सी बटी हुई होती है तीन लरों में, वो दिखाई दे जाए, वो सांप में नहीं हो सकती। और सांप का विशेष धर्म क्या है कि एक हिस्सा उसका पतला हो, पूंछ की तरफ वाला थोड़ा, दूसरा उसका फन की तरफ थोड़ा चौड़ा हो, ऐसा दिखाई दे जाए, जो कि रस्सी में नहीं होगा। ये सब होते हैं अलग अलग विशेष धर्म। लेकिन संशय कब होता है, विमर्श मात्र, साधारण ज्ञान, सामान्य धर्म का ज्ञान हुआ है, वो विमर्श मात्र है। और कैसा है वो, अनवधारणम ज्ञानम, अनिश्चयात्मक ज्ञान। अवधारण कहते हैं निश्चय के लिए, और अनवधारणम ज्ञानम, अनिश्चयात्मक ज्ञान हुआ है, वो संशय है, संशय। तो इस प्रकार से यह संशय, ये ठीक है कि प्रमेय के अंतर्गत हम इसको ला सकते थे, लेकिन हमें इसको अधिक महत्व देना है, संशय के विषय में अधिक जानकारी देनी है। मात्र केवल इसलिए कि संशय को जान लिया हमने, हमारे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं। अपितु ये संशय उत्पन्न होने पर ही हम प्रमाण का प्रयोग करते हैं। इस महत्व को, विशेषता को बताने के लिए प्रमेय अंतर्भवन, प्रमेय के अंतर्गत आता हुआ भी, एवं अर्थम पृथक उच्यते, इस कारण से इसको पृथक कहा गया है। किस कारण से, ये सारी पीछे अब तक चर्चा जो हुई है, इस कारण से, क्योंकि बिना संशय के न्याय की प्रवृत्ति नहीं होती। तो ये विशेष स्थान रख रहा है संशय, तो इसलिए इसका पृथक उपदेश किया गया है। आगे अब कल को करेंगे, समय पूरा हो गया। प्रणव ध्वनि।
सर्वेभ्यो नमः।